धूप भरी एक दोपहर थी। सौरग्राम नाम के गांव में अचानक आसमान का रंग बदल गया। नीले आसमान के बीचों बीच किसी ने धुएं से एक विशाल चील बना दी जो उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। लोग आश्चर्यचकित थे। अरे, ये क्या जादू है? देखो, धुएं से चील उड़ रही है। थोड़ी देर में धुएं की चील गायब हुई और वहां खड़ा था एक रहस्यमयी आदमी। लंबा काला चोगा, चौड़ी टोपी, हाथ में एक चांदी की छड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। गांव वाले उसे देखकर डर गए। वह मुस्कुराया और बोला, मैं हूं धुएं का जादूगर, नेबुलन। उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मेरा जादू केवल धुएं में रहता है, पर सीख हर दिल में छोड़ जाता है। लोगों ने आपस में कानाफूसी की। शायद कोई चालबाज जादूगर होगा, कहीं हमारा सामान न चुरा ले। लेकिन बच्चों की भीड़ उसे घेर लेती है। हमें जादू दिखाओ, हमें उड़ना सिखाओ। नेबुलन मुस्कुराया। उड़ना आसान है, पर गिरने से पहले संभलना सीखो। नेबुलन ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और धुआं उठने लगा। धीरे धीरे वह धुआं आकार लेने लगा। पहले एक घोड़ा, फिर एक राजमहल और फिर एक चांद बन गया। सारे बच्चे ताली बजाने लगे। लेकिन जैसे ही एक बच्चे ने पूछा, क्या ये सच में जादू है? धुएं का महल अचानक बिखर गया। नेबुलन बोला, ये जादू नहीं, भ्रम है। धुआं हमेशा बदलता रहता है, जैसे इंसान का लालच। अगर दिल साफ हो तो धुआं भी सुंदर दिखता है। अगर दिल में झूठ हो तो सब फीका लगता है। गांव के कुछ लालची व्यापारी वहां खड़े हंसे। अगर तू सच्चा जादूगर है तो हमें सोना दे। नेबुलन बोला, सोना चाहिए? ठीक है, पर ध्यान रहे, धुआं जब सोना बने तो हवा चलने मत देना। उसने अपनी छड़ी घुमाई। धुएं से सोने के सिक्के बरसने लगे। लोग खुशी में झूम उठे। सोना, असली सोना। उन्होंने जल्दी जल्दी सिक्के उठाए, लेकिन जैसे ही हवा चली, सारे सिक्के राख बन गए। गांव वालों ने गुस्से में कहा, ये तो धोखा है। नेबुलन शांत स्वर में बोला, नहीं, ये सीख है। लालच की हवा चलती है तो हर सोना राख बन जाता है। गांव में एक छोटी लड़की थी, मीरा। वह गरीब थी, लेकिन बहुत दयालु। जब सब लोग नेबुलन का मजाक उड़ा रहे थे, मीरा चुपचाप उसके पास आई। जादूगर बाबा, क्या धुआं भी दुख महसूस करता है? नेबुलन थोड़ी देर उसे देखता रहा। क्यों पूछ रही हो? क्योंकि जब तुम जादू करते हो तो धुएं में कभी कभी रोशनी कम हो जाती है, जैसे वो उदास हो। नेबुलन पहली बार मुस्कुराया। तुम बहुत अलग हो, मीरा। धुआं वही दिखाता है जो दिल में होता है। जब मैं किसी को छल दिखाता हूं तो धुआं काला हो जाता है। जब किसी को सच्चाई सिखाता हूं तो धुआं सफेद चमकने लगता है। मीरा ने पूछा, क्या मैं भी सीख सकती हूँ धुएं का जादू? हाँ, अगर तुम कभी छल नहीं करोगी तो धुआं तुम्हारा साथी बन जाएगा। गांव के राजा को जब पता चला कि एक धुएं का जादूगर गांव में आया है, तो उसने अपने सैनिक भेजे। उसे किले में लाओ। अगर उसका जादू असली निकला तो उसे राज जादूगर बना दूंगा। अगर झूठा निकला तो कैद कर दूंगा। नेबुलन को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा, मुझे दिखाओ, क्या तुम्हारा जादू सच में ताकतवर है? नेबुलन ने सिर झुकाया। मेरा जादू लोगों के दिलों में बदलाव लाता है, राजन। अगर आप चाहें तो मैं आपकी आंखों में सच्चाई दिखा सकता हूं।
राजा हंस पड़ा। मुझे सच्चाई दिखाने की जरूरत नहीं। मुझे सोना, ताकत और जीत चाहिए। नेबुलन ने धुएं से एक आईना बनाया और बोला। इसमें देखो राजन। राजा ने जैसे ही देखा, उसने खुद को एक लालची सांप के रूप में देखा। वह घबरा गया। ये क्या है? नेबुलन बोला। धुआं झूठ नहीं दिखाता। ये वही दिखाता है जो हमारे भीतर होता है। राजा क्रोधित हुआ। तू मुझे अपमानित कर रहा है। इसे जेल में डाल दो। सैनिकों ने नेबुलन को बांध लिया, लेकिन तभी धुआं उठने लगा और उसने कहा, धुएं को बंद नहीं किया जा सकता। मैं वहीं रहूंगा जहां लोग छल छोड़कर अच्छाई अपनाएंगे। और देखते ही देखते धुआं घुल गया। नेबुलन गायब हो गया। कुछ दिन बाद गांव में सूखा पड़ गया। लोग परेशान थे। फसलें सूख गई। कुएं में पानी नहीं। राजा ने पुकारा, अगर वो धुएं का जादूगर लौट आए तो शायद हमारी मदद कर सके। पर कोई नहीं जानता था कि नेबुलन कहाँ गया। तभी मीरा जंगल में पहुंची। वहां उसने सफेद धुएं की एक लकीर देखी जो आकाश में तैर रही थी। वह बोली, धुएं के जादूगर, कृपया लौट आओ। गांव को तुम्हारी जरूरत है। धीरे धीरे वही धुआं चमकने लगा और नेबुलन उसके सामने प्रकट हुआ। मीरा, क्या अब लोग सीख गए हैं कि असली ताकत दया में है? मीरा ने सिर झुकाया। शायद अब सीखने लगे हैं। नेबुलन ने अपनी छड़ी उठाई और आसमान में धुआं छोड़ा। धुएं से बने बादल एक साथ इकट्ठा हुए और धीरे धीरे बारिश होने लगी। गांव वालों ने खुशी से चिल्लाया, बारिश, बारिश हो रही है। राजा भी बाहर आया और बोला, मुझे माफ कर दो, जादूगर। तुम सही थे। असली जादू छल में नहीं, दया में होता है। बारिश के बाद नेबुलन ने सभी को इकट्ठा किया। मेरे पास आखिरी जादू है जो हमेशा रहेगा। उसने सफेद धुएं से शब्द बनाए। अच्छाई दिखाने के लिए जादू की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा दिल काफी है। फिर वह धुआं धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गया। लोगों ने देखा, नेबुलन गायब हो चुका था। लेकिन जहां वह खड़ा था, वहां एक छोटी सी राख की छड़ी पड़ी थी और उस पर लिखा था, धुएं में रहो लेकिन सच्चाई की तरह चमको। सालों बाद मीरा बड़ी हो गई। अब वह बच्चों को कहानियां सुनाती थी, धुएं के जादूगर की। कभी कभी जब वह दया का कोई काम करती तो आसमान में हल्का सा सफेद धुआं उभर जाता था। लोग कहते, देखो, नेबुलन फिर लौट आया है। मीरा मुस्कुरा देती और कहती, नहीं, वो तो हर उस दिल में है जो अच्छाई में यकीन रखता है। संदेश, दिखावा जादू नहीं होता, अच्छाई ही असली ताकत है। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो वही सबसे बड़ा जादू बन जाता है।